हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मिक्स दाल तड़का लाए हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे चावल से खाएं, रोटी से खाएं या पराठों से, कैसे भी खाइए आप, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये जो मिक्स दाल है, हम 5 तरह की दाल लेके बनाएंगे। आप इसमें जो मिनिमम दाल है 2 तरह की दाल से भी बना सकते हैं, और मैक्सिमम आपके पास जितनी है उतना ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 5 तरह की दाल ली है। उड़द की दाल ली है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ली है। चने की थोड़ी ज़्यादा ली है, मूंग की उससे कम है, मसूर की छिलका ली है, और अरहर की ली है। सारी दाल मैंने जो है, ये उड़द की दाल ज़्यादा ली है, मुट्ठी से 2 मुट्ठी ली है, और ये 1-1 मुट्ठी ली है जो मसूर और मूंग की है। तो आपको मिनिमम मिक्स दाल बनाने के लिए 2 दाल की ज़रूरत है, और जितना मर्जी बाकी ले सकते हैं। मैंने दाल को धो लिया है अच्छे से, और उसे आधा घंटा भिगा लिया। अगर आपके पास टाइम है तो भिगाइए, अगर नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, आप बिना भिगाई बना सकते हैं। और दाल में इतना पानी डाल देना है कि डूबने से थोड़ा सा ऊपर तक हो दाल, और नहीं तो दाल बार बार में निकलती रहेगी। अब दाल जो है हमारी उबल चुकी है, हमने 3-4 सीटी लगा लिया है, और दाल देखिए बहुत अच्छे से पक गई है और काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसको हमें पतला करने के लिए इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, और इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लेते हैं, और उसे गर्म होने देंगे, और एकदम धुआं निकल जाए इतना हमें गर्म करना है, ताकि तेल की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और तेल जो है हमारा गर्म हो गया है, इसमें 1 छोटी चम्मच हम जीरा डाल देंगे, और थोड़ी सी पिंच सी हमें इसमें हींग डालनी है, और इसके साथ ही 2 लौंग डाल लेंगे, और 1 टुकड़ा हम दालचीनी का डाल लेंगे, और 1 तेज पत्ता तोड़ के हमें इसमें डाल लेना है। और सारी चीज़ों को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि बढ़िया से ये लाल हो जाए। और इसी के साथ हमें 4 से 5 लहसुन की कलियां एकदम बारीक काट के डाल लेनी है, और 1 इंच की अदरक हमें बढ़िया से इसके अंदर काट के स्लाइसेस डाल लेने हैं, और इसे ब्राउन करना है। 2-3 मिनट हमें अच्छे से इसको एकदम तेल में फ्राई करेंगे तो ये बढ़िया से ब्राउन हो जाएंगे। और देखिए ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। 2-3 मिनट बीत चुका है, ब्राउन हो गए हैं। अब हम 4 मीडियम साइज़ के हम इसमें प्याज बारीक कटे हुए डाल लेते हैं, और इसे हमें अच्छे से तेल में मिक्स कर देना है, बढ़िया से हमें मिक्स करना है। और जो ये प्याज है हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हम बहुत बढ़िया से ब्राउन करते हैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए। इसमें हमें हल्का सा ब्राउन करना है, और देखिए हल्का सा ब्राउन हो चुका है। और इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल लेंगे, और अच्छे से इसको प्याज के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि और 3 मिर्चें हमने बारीक काट के इसमें डाल ली हैं, और इसको अच्छे से हमें प्याज के साथ मिक्स कर देना है, अच्छे से चला देना है, ताकि प्याज और जो टमाटर है बढ़िया से मिक्स हो जाए, और अच्छे से जब गल जाएंगे फिर इसके साथ ही हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद क्या होगा, हमारे जो टमाटर हैं आपको पता ही है जल्दी गल जाते हैं, उसके बाद बढ़िया से गल जाते हैं। और देखिए 2-3-4-5 मिनट तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एकदम भून लेंगे, और ये सॉफ्ट हो गए हैं। 4-5 मिनट बीत चुका है। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, और 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके साथ ही, और ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन जाएं, जले नहीं। इस तरह से बढ़िया से हमें इसको भून लेना है, एकदम मसाला पानी छोड़ जल जाए पूरा अच्छे से। देखिए पानी जो है हमारा सूख चुका है, बहुत बढ़िया से सूख चुका है। अब इसे हम इस तरह से भूनेंगे बढ़िया से, तो ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा। और देखिए काफ़ी बढ़िया हमारा ये जो है पक चुका है। और जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी, हमने उसमें गर्म पानी डाल लिया था पतला करने के लिए, वो दाल इसमें शिफ्ट कर देते हैं। पूरा दाल इसमें डाल देना है, और मसाले और दाल को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो है एक जगह ना रह जाए। पूरी जो इसका दाल का पानी है उसके साथ अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 6-7 मिनट तक बहुत बढ़िया से एकदम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे, क्योंकि दाल तो हमारी पकी हुई है,
और बीच बीच में हमें चला देना है इस दाल को कि नीचे लगे नहीं, और इसको अच्छे से ये पक जाएगा तो और ज़्यादा जो इसका रंग है और जो इसका टेस्ट है बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो हमने पानी इसका बाद में डाला है वो भी अच्छे से पक जाएगा। और देखिए बॉईल जो है हमारा बहुत अच्छे से आ रहा है। इसको उबलने देते हैं जब तक हम तड़का अपना तैयार कर लेते हैं। एक छोटे से पैन में हम 3 से 4 चम्मच देसी घी ले लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें 3 मैंने लहसुन की कलियां एकदम स्लाइसेस काट के डाल लिए हैं और आधा इंच का अदरक मैंने स्लाइसेस काट के डाल लिया है। और इसको हमें ब्राउन कर लेंगे, अच्छे से ब्राउन करेंगे, थोड़ा बढ़िया से ब्राउन कर लेंगे। और देखिए 2 मिनट लगेगा और अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा। देखिए काफ़ी ब्राउन हो गया। और इसी के अंदर हमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे, सूखी जो होती है, और इसे हम इसी के साथ मिक्स कर देंगे। जो गरम तेल से ही ये पक जाएगा। और गैस का फ्लेम को जो हम बंद कर देंगे गैस। और देखिए अच्छे से इसी में जो तेल की गरमाइश है उसी में हो जाएगा। अब ये जो हम दाल देख लेते हैं, दाल जो हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। फ्लेम इसका हमने एकदम सिम कर दिया है और दाल देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, कलर कितना बढ़िया आ गया है। दाल बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली। अब इसके अंदर जो हमने जो तड़का अपना बना के रखा था वही देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। और जो तड़का हमने बनाया है अभी ये तड़का हम इस दाल के अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तड़के की। अब इस तड़का के दाल में डालने के बाद उसका जो टेस्ट है और भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। बहुत टेस्टी लगती है दाल। और ये देखिए कलर कितना अच्छा हो गया है। अब दाल जो है हमारी एकदम बन चुकी है, एकदम खाने के लिए तैयार है दाल। और जो देसी घी इसमें डालते हैं उसका तो कहने ही क्या, एकदम लाजवाब हो जाता है इसका जो टेस्ट है। बहुत ही अच्छी ये जो है दाल बनती है। आप चाहे चावल से खाइए, चावल से भी बहुत टेस्टी लगती है दाल। किसी भी रोटी से खाइए, जैसा भी खाइए, बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।